हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऑटो सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको खोल कर दिखाने वाला हूँ। तो ये अभी के टाइम में ख़राब है। ये मैंने कबाड़े से ख़रीदा है 50 रुपये में। तो इसको खोल कर देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या निकलता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक स्विच और एक पीसीबी बोर्ड और एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर चालू होगा तो लगभग हम नया खरीदते ट्रांसफार्मर तो 100-200 रुपये का मिलता है आराम से 12 वोल्ट का। तो देखते हैं इसको खोल कर ट्रांसफार्मर चालू है या फिर ख़राब है। तो यार मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो फाइनली खुल चुका है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप एक ट्रांसफार्मर और कुछ कनेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर हमको कनेक्टर भी मिल रहे हैं, वायर कनेक्टर। तो देखते हैं इसको ये ट्रांसफार्मर चालू है या फिर। तो आपको ये बता दूं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। ये पुराना ख़रीदा है मैंने इसलिए। तो ये किस काम में आता है तो आपको बता दूं, ये कुएँ या फिर बोरवेल की मोटर जो होती है उसके अंदर लगता है ये ऑटो सिस्टम। तो देखिए स्विच तो भी चालू लग रहा है मेरे को। तो हम इसके वायर वगैरह कट कर लेते हैं और फिर बाद में टेस्टिंग करते हैं हम ट्रांसफार्मर की। तो इसके वायर वगैरह अलग कर देता हूँ पहले मैं। तो फाइनली मैंने ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया है। तो मैं टेस्ट करता हूँ चालू कर कर। मैंने वायर को भी छिल दिया है इसके ट्रांसफार्मर के वायर को। तो इसके अंदर गंदगी बहुत है तो मैं साफ़ कर देता हूँ। और हम चेक करते हैं इस बोर्ड में वायर को लगाकर ये ट्रांसफार्मर चालू है या फिर ख़राब है। तो देखते हैं। तो ये मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसको। पहले मैं इसके वायर जोड़ देता हूँ अच्छे से किसी दूसरे वायर के साथ में। तो मैंने इसके अंदर एक वायर जोड़ दिया है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको बोर्ड के अंदर वो लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं टेस्ट करूँगा। तो आप ये देखिए इस तरफ ये लाइट जल रही है, आपको कैमरे में नहीं दिख रही है, ये देख सकते हो चल रही है। इस तरफ से देखेंगे इस तरफ नहीं चल रही है लाइट, जिसका मतलब है मैं छू कर भी देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर वायर वगैरह टूटा हुआ है। तो मैंने इस ट्रांसफार्मर को पहले मल्टीमीटर से भी चेक किया था लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आपको टच कर भी दिखा दिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसका मतलब ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो मेरे 50 रुपये डूब गए। स्विच वगैरह को मिलाएंगे तो भी 20-30 रुपये में स्विच और कुछ छोटे मोटे आइटम है। तो उतना 50 रुपये का नहीं है वो। तो अब हम इसके वायर को उल्टा जोड़ कर देखते हैं क्या होगा, क्या ये फटेगा या फिर क्या एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इसके साथ में। आज देखते हैं ज़रा। मेरे हिसाब से तो इसके वायर वगैरह अंदर से जलने चाहिए, जल भी सकते हैं अंदर से। देखते हैं आप देखते रहे वीडियो को। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने इसके वायर जोड़ दिए और डायरेक्ट हम लगाते हैं 220 वोल्ट एसी में। देखिए अंदर स्पार्क भी हुआ है। तो फिर से लगाऊंगा मैं एक बार। तो अंदर स्पार्क हो रहा है। जितनी बार भी लगा रहा हूँ अंदर स्पार्क हो रहा है तो मेरे हिसाब से। और ये बहुत ज़्यादा हीट भी होने लग चुका है। इसके अंदर से भी धुआं निकल गया है। तो ये जल पहले से ही इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो ये जल गया है अब। तो ये कुछ भी काम का नहीं रहा। तो जो बाकी के आइटम है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम काम में लेंगे उसकी बॉडी वगैरह को। तो मैं आपको उसकी बॉडी वगैरह को खोल कर भी दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या क्या आइटम है। तो पहले से अच्छे से साफ़ कर देता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत कचरा था। तो देख सकते हैं इसके वायर को मैं हटा लेता हूँ, स्विच वगैरह के वायर को और इस पीसीबी बोर्ड के वायर को।
फाइनली हमने स्विच और इसका जो पीसीबी बोर्ड लगा हुआ था वो हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम इसको काम में लेंगे। इसके रेजिस्टेंस और स्विच वगैरह को हम इसके वायर हटाकर काम में लेंगे बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।